स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज क्लास 12 के गणित प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a बराबर 2 3 4 2 दिया गया है, b बराबर 1 -2 3 5 दिया गया है, c बराबर -2 3 है, 5 4 है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का जो है मान ज्ञात करना है। पहला जो मान किसका ज्ञात करेंगे तो a प्लस बी का ज्ञात करना है। दूसरा जो है a माइनस बी का ज्ञात करना है। तीसरा जो है 3a माइनस सी का मान ज्ञात करना है। चौथा ab और पांचवा जो है ba का मान ज्ञात करना है। तो एक एक क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी को बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, इसे नोट करते चलिएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से पहले जो मान दिया गया उस मान को नोट कर लेंगे। तो यहाँ a का मान क्या है, तो a बराबर जो दिया गया है क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, यह a बराबर हो गया। और यहाँ लिखेंगे b बराबर क्या है, b 1 है, 3 है, -2 है, 5 है, ये b बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे चाहे तो c का भी मान नोट कर लेंगे, यहाँ पर कामा दे देंगे यहाँ पर। और c का मान क्या आया है, -2 है, 3 है, 5 है और क्या है, 4 है। यह मान जब नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद से अब यहाँ पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। a प्लस बी मतलब a प्लस बी का मतलब यह हो गया कि पहले a का मान रखेंगे, उसका प्लस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 4 3 2, यह a का मान हो गया, प्लस कर लेंगे। और यहाँ किसका मान रखेंगे, b का, 1 -2 3 5, यह b का मान है। तो यह a का मान है और यह किसका मान है, b का मान है। अब ये दोनों मान को क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ देखिए कितना आसान है। पहला वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से, तीसरा वाला तीसरा से, चौथा वाला चौथा से, ऐसे इसको जोड़ते चलेंगे। 2 में क्या जोड़ेंगे, 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस क्या करेंगे, 1 हो जाएगा। 4 में किसको जोड़ेंगे, 3 को, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 3, और ये प्लस जब करेंगे और माइनस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा प्लस माइनस माइनस होता है। 2 में किसको जोड़ेंगे, 5 को, 2 प्लस क्या होगा 5, कोष्टक को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब इसको जोड़ लेने के बाद से क्या लिखेंगे, बराबर करेंगे। और यहाँ 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3, 3 में से 2 को घटाएंगे क्या आएगा, 1, 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7, 5 2 क्या हो गया, 7। ये क्या हो गया, पहला का क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आसान है, जोड़ तो समझ में आ गया होगा कितना आसान जोड़ है। अब दूसरा जो है इसमें क्या है, माइनस है। अब यहाँ चाहे तो अब दूसरा क्वेश्चन को आपसे विद्यार्थी लगा सकते हैं। जहाँ जोड़ था अब क्या करेंगे, a माइनस बी जो है अब इसमें माइनस करेंगे। तो इसे अपने कॉपी में जब नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट करते भी चलिए। अब a माइनस बी का मतलब क्या होगा, अब a का मान रखेंगे। तो a का मान क्या है, 2 है, b का मान a का मान 2 का मान क्या है, 4 है, यहाँ पे 3 2, यह किसका मान है, a का मान है, माइनस कर लेंगे। और b का मान क्या है, 1 है, -2 है, 3 है और क्या है, 5 है। तो यहाँ पे जब मान नोट कर लेंगे तो नोट करने के बाद से इसको सॉल्व करेंगे। कितना आसान सॉल्व है, मतलब पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से घटेगा। तो कैसे घटेगा, अब यहाँ 2 में से किसको घटाएंगे, 1 में, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। 4 में किसको घटाएंगे, 3 में, तो 4 माइनस क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ लिखेंगे 3 और माइनस है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +2, और 2 में किसको घटाएंगे, 5 को, तो 2 माइनस 5। अब ये घट गया, कितना आसान है। अब यहाँ 2 में से किसको घटाएंगे, 1 को, 4 में किससे घटाएंगे, 3 को, 3 में किससे घटाएंगे, -2, तो माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस हो जाएगा। 2 में से किसको घटाएंगे, 5 को। अब 2 में से जब 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 2 क्या होगा, 5, 4 में से जो है 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 1, 2 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, -3। यह जो है दूसरे का क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आसान है, इसे
अपनी कॉपी में जब नोट करेंगे तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझेंगे। तो अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन को अब हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3a माइनस क्या है, c है। तो अब 3a माइनस c का मान ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 3a माइनस क्या है, c है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे बराबर पहले कर लेंगे। बराबर करने के बाद से 3 और a का मान तो आप सभी विद्यार्थी नोट कर लिए होंगे। क्या था, a का मान 2 था, 3 था और क्या था, 4 था, 2 था। यह किसका मान है, a का मान है। माइनस और c का मान क्या दिया गया था, तो c का मान जो इसमें दिया गया था क्या था, -2 था, उसके बाद से 3 था, उसके बाद 5 था और क्या था, 4 था। तो यहाँ पे 3 है तो पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद से a लिखा है तो a का मान रखेंगे, माइनस करेंगे और यह c का मान को नोट करेंगे, बराबर करेंगे। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 में 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 त्रिकी 9, 3 दूना 6, मतलब 3 से इसके अंदर जो है गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद से यहाँ पे इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसको नीचे जो है नोट कर लेंगे। अब इसमें से इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे कैसे, घटाना जो है कैसे घटाया जाएगा, 6 में से किसको घटाएंगे, -2 को। तो 6 में से -2 जब घटेगा तो ये +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस। 12 में से किसको घटाएंगे, 5 को, तो 12 माइनस क्या होगा, 5। 9 में से किसको घटाएंगे, 3 को, 9 माइनस 3। 6 में से किसको घटाएंगे, 4 को, तो 6 माइनस 4, कोष्टक बंद, बराबर कर लेंगे। अब 6 और 2 कितना होगा, तो 6 2 मिल करके क्या हो जाएगा, 8। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 और 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 2। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा इसको कैसे हल किया गया। तो तीसरा जो क्वेश्चन भी आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे चौथा क्वेश्चन। अब ये चौथा क्वेश्चन जो है IMP है। अब इसको गुणा सीखेंगे। गुणा जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से सीखिएगा। अब AB है तो AB कैसे अब हल करेंगे, AB मतलब गुणा करेंगे। A और B का जो है गुणा है तो पहले A का मान को नोट करेंगे। तो A का मान क्या है, तो यहाँ लिखेंगे 2 है, 3 है, क्या है 4 है और क्या है 2 है। और उसके बाद से बगल में किसका मान लिखेंगे, B का मान क्या है 1 है, -2 है और यहाँ लिखेंगे 3 है और क्या है 5 है। तो ये गुणा को सीखना है, कैसे गुणा किया जाता है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे। अब यहाँ सीखेंगे ये 2 का 2 और 4 जो लिखा गया है तो 2 का गुणा पहले 1 में करेंगे, 4 का गुणा जो है -2 में करेंगे। याद रखिएगा कैसे, ऐसे आकर के ऐसे गुणा होता है। ऐसे मतलब पहले इस पहले से दूसरे से पुनः जो है 2 का गुणा 3 में होगा, 4 का गुणा जो है 5 में होगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, ऐसे आना है और ऐसे इसमें गुणा करेंगे। मतलब 2 का गुणा किस में होगा, 1 में, 4 का गुणा किस में होगा, -2 में होगा। यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुणे 1, यहाँ लिखते चलेंगे 2 गुणे 1 होगा, प्लस कर लेंगे और 4 गुणे क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे प्लस करना है। 4 गुणे क्या होगा, -2 हो जाएगा। मतलब यह इसका जो गुणा इस लाइन में हो चुका। अब इसी प्रकार यहाँ गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 गुणे क्या होगा 3, 4 गुणे क्या होगा 5, तो 4 गुणे जो है 5। आप सभी विद्यार्थी थोड़ा सा जब ध्यान देंगे तो आपको गुणा क्या होगा समझ में आ जाएगा। अब 3 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 1। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप यहाँ से 1 नोट कर सकते हैं। बस यह 1 है तो यहाँ नोट करेंगे, -2 है तो -2 को नोट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब 2 का गुणा किस में करेंगे, -2 में, तो 2 गुणे -2। मतलब यह 3 जो है 1 में गुणा होगा, 2 जो है -2 में होगा। मतलब ऐसे आकर के इसमें गुणा होगा। 3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 और 2 का गुणा किस में होगा 5 में, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 5। 2 बार बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको गुणा नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक बार और समझिए कैसे ये गुणा किया गया। बस एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 का गुणा 1 में, 4 का गुणा -2 में, मतलब ऐसे आकर के इसमें गुणा करेंगे, इसमें आकर के ऐसे गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करके जोड़ दीजिए, क्या होगा 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2 और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8
और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलता है तो क्या बनता है माइनस। 3 एक नम 3, 2 दूना 4, -4, 2 तिहाई क्या होगा 6, और 4 पचे क्या होगा 20, 3 तिरिकी 9 और 5 दूनी 10। कोष्टक बंद कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व करने के बाद से जो आएगा आंसर हो जाएगा। 2 में से 8 को घटाएंगे क्या आएगा -6, 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा -1, और 20 6 क्या होगा 26, 10 9 क्या होगा 19। कितना आसान है। और यह क्या आ गया आंसर, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। तो बस थोड़ा सा ये गुणा को सीखना है। और अभी जो है 2 ये अंकों का गुणा है, इसको कहा जाएगा 2 अंकों का, मतलब जब 3 3 का रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो भी आप लोग को क्या गया समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग चौथा जो है समझ में आ गया। अब पांचवा क्या है, पांचवा भी क्या है गुणा करना, BA है। क्या है BA है। तो अब यहाँ पहले किसका मान रखेंगे, B का मान अब रखेंगे। तो B का मान जो है क्या था, तो B का मान जो है क्या था 1 था, -2 था, 3 था और 5 था, ये B का मान हो गया। और A का मान क्या था 2 था, 3 था, 4 था और 2 था, यह A का मान है। अब गुणा करेंगे। अभी गुणा जो ऊपर किए हैं ऐसे गुणा इसमें भी करेंगे। अब 1 का गुणा किस में होगा 2 में, 3 का गुणा किस में होगा 3 में। तो 1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो क्या आएगा 1 गुणे 2, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3 गुणे 3, मतलब ऐसे आकर के इसमें गुणा हो गया। अब 1 जो है या 1 का गुणा जो है किस में करेंगे 4 में, तो 1 गुणे क्या होगा 4, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा। और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या बनेगा 3 गुणे 2, एक लाइन जो है गुणा हो गया। अब दूसरे लाइन का -2 का गुणा किस में करेंगे 2 में, लिखेंगे -2 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे। 5 का गुणा किस में करेंगे 3 में, 5 गुणे क्या होगा 3। अब -2 का गुणा किस में करेंगे 4 में, तो -2 गुणे 4 प्लस 5 का गुणा किस में करेंगे 2 में, तो 5 गुणे 2। बस सीखना है कैसे गुणा किया गया। अब इसके बाद से 2 में का गुणा करेंगे तो 2 3 तिरिकी 9, 2 दूना 4 प्लस 5 तिहाई 15, 4 एक नम 4 प्लस 6, 2 में 2 का 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 9 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 2 11, और 15 में से 4 को घटा देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 11, 6 4 क्या होगा 10, 10 में से 8 घटा देंगे क्या आएगा 2। तो यह जो मान आ गया यह किसका मान है, तो BA, मतलब जो अभी हल किए हैं BA का क्या आ गया आंसर आ गया। B का मान रखे थे और किसका मान रखे थे A का मान रखे थे और गुणा कर दिए, गुणा करके जो आया जो आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा। इसमें 5 क्वेश्चन था, पहला में क्या क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन, पाँचों क्वेश्चन को बताया गया और इसे आपसे विद्यार्थी नोट करते चलिए। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में जो है 4 क्वेश्चन हैं और यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। अब यह निम्नलिखित को परिकलित मतलब उसका मान को हल करना है। पहला जो मान दिया गया है A है, -B है, B है, A है, प्लस है A दिया गया है। अब इसको यहाँ प्लस का मतलब है कि जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, यहाँ बराबर करेंगे और कोष्टक में जो है एक में A को जोड़ लेंगे। यहाँ लिखेंगे A प्लस जो है A हो जाएगा। B में B को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा B प्लस जो है B हो जाएगा। उसके बाद से यह -B में जब B को जोड़ेंगे तो क्या होगा -B प्लस जो है B हो जाएगा। A में किसको जोड़ेंगे A को, तो A प्लस जो है A हो जाएगा। कितना आसान जोड़ है, बराबर कर लेंगे कोष्टक में A और A को A मिलके कितना हुआ 2A हो जाएगा। और यह -B है प्लस B है, मतलब एक B में से एक B निकल जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। और B में B को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2B हो जाएगा। और 2 में A मन 1A और A मिलकर के कितना हुआ 2A हो जाएगा। कोष्टक को क्या कर देंगे बंद कर देंगे। क्या आया 2A, मतलब 2 मैंने 1A और A मिलकर के 2A हो गया। और यह B से B को काट भी सकते हैं 0 हो जाएगा। यहाँ 2B है और यहाँ 2A है। यह क्या हो गया इसका आंसर हो गया आंसर। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब दूसरा प्रश्न को समझेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसका रोमन अंक में दूसरा लिख लीजिएगा।
क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पे जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस जो है बी स्क्वायर है। कोष्टक बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस है, कोष्टक में क्या क्या है 2ab है, क्या है 2ab है, 2bc है, 2-2ac है और यहाँ -2ab है। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बराबर कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको एक पद, दो पद, तीन पद, चार, इसमें टोटल 4 पद हैं। तो यह पहला पद जो है क्या है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। इसमें क्या जोड़ेंगे, तो इसमें जो है +2ab को जोड़ेंगे, 2ab को जोड़ लेंगे। अब यहाँ से क्या नोट करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें क्या जोड़ेंगे +2bc हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे प्लस को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस और माइनस मिलता है तो क्या बनता है -2ac, मतलब यह जो मान किसके साथ जुट जाएगा, ये -2ac, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या नोट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab हो जाएगा। अब ये कोष्टक को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ फार्मूला बन गया और ये फार्मूला किस क्लास में पढ़े होंगे, तो क्लास 7 में पढ़े होंगे। तो यह फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका सूत्र है, तो a प्लस बी का यह होल स्क्वायर है। जब इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा, यह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब यहाँ पे जो a के जगह पे b दे दिया गया और b के जगह पे c दे दिया गया, तो यह भी जो है होल स्क्वायर है। ये किसका होल स्क्वायर है, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर है। और यहाँ से भी देखेंगे तो ये भी क्या है, सूत्र है, लेकिन ये माइनस है, तो यह किसका होल स्क्वायर है, तो a माइनस जो है c का होल स्क्वायर है। तो a माइनस सी का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो यही आएगा। और यह भी जो है होल स्क्वायर है, तो किसका है, a माइनस बी का यह होल स्क्वायर है। तो यह जो है चारों जो पद हैं होल स्क्वायर पे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यह प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर, ये भी प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर है और ये भी माइनस है तो ये माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब सीखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन है -1 है, 4 है, -6 है। क्या है, -1 है, 4 है, -6 है, 8 है, 5 है, 16 है और यहाँ पे जो मान दिया गया है नीचे 2 है, 8 है और यह है 5 है। यह जो उसके बाद से बगल में प्लस दिया गया है और यहाँ पे जो मान दिया गया है 12, 8, 3, 7, 0, 2, 6, 5, 4, इसको जोड़ना है। कितना आसान जोड़ है। अब जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पहले बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद से यहाँ -1 है, इसमें किसको जोड़ेंगे, 12 को, -1 + 12 मतलब पहला से। दूसरा क्या है 4 में किसको जोड़ेंगे, +7 को। -6 में किसको जोड़ेंगे, -6 + 6 को, मतलब पहला से, दूसरा से, तीसरा से। 8 में किसको जोड़ेंगे, 8 में 8 जोड़ लेंगे। 5 में किसको जोड़ेंगे, 0 को, 5 + 0 हो जाएगा। 16 में किसको जोड़ेंगे, 5 को, 16 + 5 हो जाएगा। कितना आसान जोड़ है। 2 में किसको जोड़ेंगे, 3 को, तो 2 + क्या होगा 3। 8 में किसको जोड़ेंगे, 2 को, 8 + 2। 5 में किसको जोड़ेंगे, 4 को, 5 + 4। जोड़ने के बाद से अगला लाइन जो बनेगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, अब 12 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 11। 7 × 4 क्या होगा, 11। 6 में से 6 गया, क्या आएगा 0। 8 8 क्या होगा 16। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5। 16 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21 और 3 2 5, 8 2 10, 5 4 9। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आंसर लिख सकते हैं, तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो अब इसमें का जो है लास्ट क्वेश्चन, चौथा जो क्वेश्चन है,
तो चौथा क्वेश्चन है, कोष्टक में दिया गया है कास स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे जो दिया गया है कास स्क्वायर एक्स है प्लस है और यहाँ कोष्टक में लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ दिया गया है कास स्क्वायर एक्स और यहाँ दिया है कास स्क्वायर एक्स और यहाँ पे जो दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? बहुत आसान है। यहाँ पहले बराबर कर लेंगे, बराबर करने के बाद से यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। तो पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, चौथा चौथा से जोड़ लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर एक्स में किसको जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। साइन में किसको जोड़ेंगे, कास को। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन में किसको जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। कास में किसको जोड़ेंगे, कास स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। जोड़ने के बाद, अब जोड़ने के बाद से ध्यान देंगे, अब यहाँ पहले बराबर कर लेंगे। अब यहाँ कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है? तो क्लास 10 में त्रिकोणमिति में आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे कि कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान जो होता है 1 होता है। क्या होता है, 1। और साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का मान भी क्या होता है, 1। मतलब ये प्लस है तो आगे पीछे जो है हो सकता है। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का मान भी 1 होगा और इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ लिखना चाहें तो बॉक्स में सूत्र लिख सकते हैं कि कास स्क्वायर थीटा हो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो यह सूत्र को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यह इसका क्या आ गया, आंसर हो जाएगा। आंसर इसका क्या आ गया, आंसर हो गया। बहुत आसान था। तो दूसरा में जो है 4 क्वेश्चन था, तो 2 प्रश्न जो है आप लोग को कंप्लीट हो गया। पहला में 5 क्वेश्चन और दूसरा में जो है 4 क्वेश्चन था। यह आपको सभी प्रश्नों को बताया गया और आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।